सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष शंकर अवचार है। मैं पंचशील होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खामगांव से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी डिग्री BH MS है और मैं 2003 का पास आउट हूँ। तब से लेकर आज तक मैंने होम्योपैथिक डॉक्टरों की एलोपैथिक प्रैक्टिस की है और हम लोगों की यही मांग है और इसीलिए हमारा संगठन बना है कि हम लोगों को एलोपैथी की प्रैक्टिस अलाउड की जाए। हाल ही में आप लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आजाद मैदान में धरना दिया, आखिर आप लोगों को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है? हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम लोग का जनरलाइज एक समझ है कि आज के समाज में एलोपैथी डिमांड में है और हम लोग सब लोग होम्योपैथी डॉक्टरों के भी एलोपैथी करते हैं और एलोपैथी के कारण एलोपैथी एक सामान्य समझ के हिसाब से बहुत अच्छी पैथी है, तो सब होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथी करते हैं। और कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, जो ये चीज़ 30 साल से चालू है, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को एलोपैथी करने के ऊपर सरकार ने बैन लाने की कोशिश की है। पिछले साल जुलाई मंथ में हम लोगों के ऊपर FDA ने कार्रवाई की थी, आजकल भी ऐसा ही कुछ शुरू है। तो इन डिमांडों को लेकर हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। आप लोगों की मांग क्या क्या है? हम लोगों की 16 मांगे हैं। उसमें से सबसे पहली मांग है कि हम लोगों को मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस अलाउड की जाए, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को हम लोगों से पहले मिल चुकी है। दूसरी मांग है कि होम्योपैथी की जो शिक्षा है उसके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो हम लोग चाहते हैं कि होम्योपैथी की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए हम लोगों को सेपरेट डायरेक्टोरेट होना चाहिए, स्वतंत्र संचालनालय, जो कि महाराष्ट्र में नहीं है, अदर राज्यों में बहुत जगह पे है। गवर्नमेंट जॉब, हम लोगों को महाराष्ट्र में 60,000 डॉक्टर्स हैं, इसके बावजूद भी एक भी सरकारी नौकरी नहीं है या शासन मान्य कोई भी नौकरी नहीं है। अगर आप अगले देश के बाकी के देश राज्यों में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे राज्यों में होम्योपैथिक डॉक्टर को एज ए होम्योपैथ शासन नौकरी देती है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है, इसके बावजूद भी एक भी नौकरी महाराष्ट्र सरकार नहीं दे पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में इस बारे में आयुष नाम का जो एक अलग प्रकार का केंद्र सरकार ने विभाग बनाया है, उस विभाग ने कुछ करके रखा है कि होम्योपैथी डॉक्टरों को आप लोग मेन स्ट्रीम में अलाउड करो। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार उसको बेदखल कर रही है। तो NRH इसी का एक विवरण है कि NRH की जो जगह निकलती है पिछले कुछ सालों से आयुष के सेक्टर में से, वो जगह में से होम्योपैथी डॉक्टर को पिछले 2 साल से निकाल दिए गए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार का इस चीज की ओर ध्यान बढ़े और हम लोगों को शासन मान्य नौकरी मिले। आप लोगों को वाकई लगता है कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि हम लोगों के साथ जागती हुई है। जिस वक्त हम लोग एडमिशन लेते हैं उस वक्त हम लोगों को हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से बोला जाता है कि कुछ ही दिनों में आपको एलोपैथी मिल रही है। यही एक सामान्य समझ है कि होम्योपैथिक कॉलेज को एडमिशन लेने वाला लड़का होम्योपैथी से प्यार है, इसलिए होम्योपैथी को एडमिशन नहीं लेता है। उसको बैकडोर से एलोपैथी की परमिशन मिलेगी और उसको MBBS को एडमिशन नहीं मिली है, इसी समझ के हिसाब से वो होम्योपैथी को एडमिशन लेता है और इसी समझ का फायदा कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले उठा रहे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आपका अगला रुख क्या होगा? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारा अगला रुख संघर्ष होगा। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले अधिवेशन में, संसद विधानसभा के अधिवेशन में अगर हमारा ये प्रश्न नहीं छूटा तो हम लोग आजाद मैदान में अनिश्चित काल के लिए धरने देना चाहते हैं और उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग आमरण उपोषण की तरफ जाना चाहते हैं। क्या MBBS और आयुर्वेदिक डॉक्टरों का समर्थन आपको मिल रहा है? MBBS डॉक्टर का समर्थन तो हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन MBBS डॉक्टर में से ऐसे कुछ लोग हैं जो समाज सेवा के स्तर पे काम करते हैं, ऐसे अच्छे लोगों का हमको समर्थन है, क्योंकि वो लोग खुद चाहते हैं कि सामान्य जनता जो कोई निम्न मध्यम वर्ग है, इन लोगों के पास हमारी शिक्षा पहुँचे। हमारा आरोग्य व्यवस्था में जो भी कुछ गलत चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो अच्छे डॉक्टर हटाना चाहते हैं, MBBS डॉक्टर, वो डॉक्टर हमको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रामीण देहाती एरिया में काम करते हैं और देहाती एरिया में सेवा देते हैं। शहरों में भी जो गरीब एरिया है उसमें हम लोग सेवा देते हैं, क्योंकि और इसी बात को लेकर वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम 80% अपने जो गरीब रेखा के नीचे पब्लिक है अपने देश की, उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो हमारे पीछे है। लेकिन मैक्सिमम IMA का हम लोगों को या फिर MCI का हम लोगों को विरोध है। Bitenment.com के जरिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आपके माध्यम से हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप होम्योपैथी के ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि होम्योपैथी अगर शास्त्र आपको लगता है कि कोई उपजाऊ नहीं है, ये खराब शास्त्र है, तो आप कॉलेजेस बंद कर दीजिए, ना कि आप हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी से खेलिए। क्योंकि बच्चे इसीलिए आते हैं कॉलेज में, आपके होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि उनको बैकडोर से एलोपैथी की परमिशन मिले,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप वो लोग डॉक्टर होकर बाहर निकलते हैं, खुद होकर वो पढ़ते हैं, एकलव्य की तरह वो पढ़ते हैं एलोपैथी, जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट उनको नहीं है, फिर भी वो लोग अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर 3-3 4-4 साल अपनी जिंदगी गवा के काम करते हैं, सीखते हैं और फिर देहाती एरिया में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। उनके साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। आपने जिस तरह से आयुर्वेदिक डॉक्टर को नॉन एलोपैथिक डॉक्टर होकर भी एलोपैथी की प्रैक्टिस अलाउड की है, वैसे हम लोग को भी अलाउड करो। इसके माध्यम में जो भी कायदेशीर प्रॉब्लम्स है, जो भी लॉ की प्रॉब्लम्स है, उसको हटाने के लिए आप जो भी हमारे बॉम्बे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट है या फिर RMP एक्ट है, ये दोनों भी एक्ट में आप कुछ फेरबदल कीजिए, इसमें अमेंडमेंट कीजिए। यही हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से।